श्री विष्णवे नमो नमः। मैं आप लोगों के सामने अभी श्रीमद् भगवत गीता के 11 अध्याय से 19 श्लोक उपस्थापित करने के लिए जा रहा हूँ, जिस श्लोक में श्रीमन नारायण का विश्व रूप के कई भाग बड़े सुंदर ढंग से उपस्थापित कराए गए हैं। श्लोक इस प्रकार है। अनादि मध्यांत मनंत वीर्य मनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रं पश्यामि त्वं दीप्त हुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं। यहाँ बतलाया गया है कि हे भगवान, मैं ऐसा रूप आपका देख रहा हूँ जो चानादि मध्यांतम अर्थात जिसमें आदि हमें नहीं दिखाई देता है, इसका आद्य भाग बिगनिंग शुरुआत हम नहीं जान पा रहे हैं। वी फेल टू नो इट्स बिगनिंग। इसका शुरुआत कहाँ हुआ है, कहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट होता है, वो हम पता नहीं लगा पाते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और गेस इट्स बिगनिंग। मध्य, इसका मध्य भाग कहाँ है, यहाँ इसका बीच वाला भाग कहाँ है, इंटरमीडिएरी पोर्शन कहाँ है, इसका मध्य भाग कहाँ है, इसका मिडिल पोर्शन कहाँ है, वो भी हमें दिखाई नहीं देता है। यद्यपि ये सब दिखाई देते हैं, फिर भी हम उसे गेस नहीं कर पाते, अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये यहाँ है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फोकस ऑन इट्स मिडिल पोर्शन, नाइदर बिगिनिंग नॉर द मिडिल नॉर द एंड। अंतम, इसका अंत भाग भी हम पता लगा नहीं पाते हैं। यद्यपि अंत है, लेकिन मेरे जैसे अर्जुन जैसे भक्त के दिमाग में, बुद्धि में यह पता नहीं चलता है कि ये कहाँ है, इसका एंड कहाँ है। जिसका आदि होगा, इसका मध्य भी होगा, उसका एंड भी होगा। But it is very difficult to focus on that, calculate on that, fix on that. अनंत बाहुम, इनकी बाहुओं को देखा जाए, हर एक विशाल जीव का बाहु को भी हम देखते हैं। अनंत बाहुम, अंत कहाँ होते हैं बाहुएं, ये पता नहीं चलता है। चारों तरफ बाहुएं बढ़े हुए हैं। आर्म्स आर स्ट्रेचिंग टुवर्ड्स ऑल अराउंड, वो हमें पता नहीं चलता है। यद्यपि पता चलता है, लेकिन कितने बाहुएं हैं वह अंदाज लगाना हमारे लिए असंभव की बात है। शशि सूर्य नेत्रम, यदि आँखों को हम बताए इतने उज्जवल है आँख, ये क्या कौन हो सकते हैं? हु कैन बी द major portion of this right eye and left eye। इसकी तुलना अर्जुन बता रहे हैं कि जैसे शशि सूर्य मुझे लग रहे हैं। अर्जुन के सामने सबसे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है? योग के माध्यम से वो देख रहा है, प्रभु की कृपा से वो देख रहा है, फिर भी बोल रहा है कि एक आँख यदि सूर्य है अपर चंद्र होगा। एक बार सूर्य का उदाहरण देने के बाद
दूसरा नहीं होता है। चंद्र सामने पास दिखाई देता है, इसलिए एक नेत्र को उसने सूर्य कहा है, एक नेत्र को उसने चंद्र कहा है। दीप्त हुताश वक्त्रम, दीप्त प्रदीप्त है, उज्ज्वल है। कैसा मुख है, ना हुतासन जैसा, अग्नि जैसा मुख है। मुंह से अग्नि निकल रहे हैं, जैसे सभी को ग्रसित कर देंगे। Nobody can escape from its clutch। कोई भी आए उसे वह नियंत्रित कर लेंगे। इसलिए हुताश वक्त्रं कहा गया। अग्नि किसी को नहीं छोड़ती है। यह अग्नि इसके मुंह में अग्नि है, फायर है, मतलब ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। इट इज devastating face which is glowing with fire। अग्नि से जल रहे हैं। अग्नि जिसके मुंह में है, किसी को छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। यहाँ श्री विष्णु की उत्कर्षता बतलाई गई है, अर्थात दुश्मन इससे बचने वाला नहीं है। सो तेजसा इदं विश्वं तपंतं त्वां पश्यामि। इतना सुंदर रूप आपका है जो कि संपूर्ण विश्व को संतापित कर दे रहा है। तप अर्थात पीड़ित कर देता है। कोई इसी विश्व में दुश्मन होगा तो आपके इसी रूप को देखने के बाद उसकी सत्ता नहीं रहेगी। इतना सुंदर रूप को देखने के बाद किसी की सत्ता नहीं रहेगी। इसलिए बतलाया गया है कि इदं विश्वं तपंतं त्वां पश्यामि। इस विश्व को तपाता हुआ मैं देख रहा हूँ। पृथ्वी को तपाने वाला रूप यह है। दिस इज ए यूनिक फिगर which gives pain to the evil doers। ये एक अर्थ में आप बता सकते हैं। ऐसे भी बता सकते हैं ये सभी को इतना सुंदर रूप है कि सभी ओर इनका उज्ज्वल दीप्ति जागृत हो रही है। एवरीवेयर इट्स यूनिक फीचर इज सीन, इज फेल्ट बाय मी। इस प्रकार अर्जुन इस अनुपम रूप का वर्णन किया है। नमो नमः।